Good morning, student. I am your English teacher. Today I am going to teach you chapter 5. Chapter name is Around the World in Pancakes. तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट केक्स, हैव यू हर्ड अबाउट पैनकेक्स. सभी ने सुना होगा पैनकेक्स के बारे में भी, केक्स के बारे में भी. तो क्या रहता है कि जो इसमें है, तो इसमें ये बताया गया है इस चैप्टर में कि अलग अलग जगह पे पैनकेक किस तरीके से बनता है या उसके क्या काइंड्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अलग अलग जगह पे किस तरीके के केक्स अवेलेबल हैं या बनाए जाते थे. प्राचीन काल में उनका स्वरूप कैसा था और आज कैसा हो गया है. सो वी विल सी इन दिस चैप्टर. People all over the world have at least one thing common. It is something we all have to do in order to survive. Something we usually do about 3 times in a day. आपको ऐसा क्या काम है जो दिन में 3 बार करते हैं और डेली करते हैं और हमें सर्वाइव करने के लिए करना ही पड़ता है, यानी जीने के लिए करना पड़ता है. वी यूजुअली डू अबाउट 3 टाइम्स इन अ डे. द आंसर ऑफ कोर्स इज़ ईटिंग. हमें क्या करना पड़ता है? भोजन जीने के लिए करना ही पड़ता है. If you think about all the different cultures in the world today, it is easy to see that there is one characteristic that is common to all: the act of people cooking and coming together for a meal. अगर आप दुनिया के किसी भी कल्चर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि क्या है कि लोग कुकिंग करते हैं और भोजन के लिए एक साथ भोजन करते हैं. और regardless of where people stay in climates cold, warm, on every continent, and one room that all homes have is the kitchen. This is because cooking, or rather food, an important part of what brings and keep people together. अब क्या रहता है कि आपने भोजन की तो बात हो गई कि हम करते हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि चाहे व्यक्ति कहीं भी रहता हो, चाहे कोल्ड क्लाइमेट में रहता हो या वार्म में रहता हो या किसी भी कॉन्टिनेंट पर रहता हो, चाहे महल में रहता हो या किसी भी पैलेस में रहता हो या किसी भी हट में रहता हो या कोई नॉर्मल से घर में भी रहता हो, पर वहाँ पर एक रूम स्पेशल ज़रूर होता है कुकिंग के लिए. उसको हम क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हैं वो चीज़, किचन बोलते हैं. हम उसको क्या बोलते हैं? किचन. और ये किस लिए होता है कि यहाँ पर हम कुकिंग करते हैं और ये एक भोजन के लिए क्या होता है? मुख्य भाग होता है भोजन के लिए, जहाँ पर हम है ना भोजन की सामग्री और सारी चीज़ें रखते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. एंड ऑल्दो देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन द पीपल एंड देयर किचन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज़ वन culinary item that is common to all. It is so simple that answer is generally escape everyone. Any guesses? अब क्या होता है कि है ना, देखिए किचन भी एक कॉमन ही होती है, चाहे आप यहाँ रह रहे हो चाहे किसी दूसरे देश में हो, पर किचन हर घर में पाई जाती है. और एक अब सभी घरों में कुलिनरी आइटम से, यानी ये होता है बेटा कि कुकिंग के काम में जो चीज़ें काम में आती हैं ना, सामग्री, उसको बोलते हैं. और जो कुलिनरी आइटम्स तो सभी के सेम ही होते हैं. हाँ, उनसे डिशेस डिफरेंट काइंड बनाई जाती हैं. ब्रेड सम में से, बट बिफोर ब्रेड देयर वाज समथिंग इवन सिंपलर एंड आर्ग्यूएबली even tastier. The humble pancake, surprising isn't it? But if you think about it, nothing could be easily made, easily consumed and usually enjoyed as the pancake. अब इसमें बताया गया है कि ब्रेड पहले, हम कह सकते हैं कि ब्रेड बहुत पहले आई थी, लेकिन ब्रेड से भी पहले क्या था जो बहुत इजीली और आसानी से बनाया जा सके और बहुत ही टेस्टी भी हो. हाँ, तो हम्बल पैनकेक यानी बहुत ही मॉडेस्ट सॉफ्ट सा जो होता है, वो क्या होता है? जो सॉफ्ट चीज़ होती है, आपने देखा होगा जो केक होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है. तो पैनकेक उन्हीं में से एक है. आप सरप्राइज कर रहे हैं, बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, नथिंग कुड बी ईजीली मेड, ईजीली कंज्यूम्ड. कुछ भी ईजीली नहीं बनता है और ईजीली कंज्यूम नहीं होता है ना. एंड यूनिवर्सली इंजॉयड एज द पैनकेक. टर्न द पेज. Try to imagine yourself in a tropical environment such as try to imagine yourself in a tropical environment such as on a beach in Thailand or in a cold
frosty plains of Poland or even the faraway Andes mountain. And the one thing you are sure to be served in all of these plains, although with different sauces and toppings, is pancake. अब देखेंगे आप, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि है ना, चाहे वो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट हो या थाईलैंड का बीच हो या कोल्ड फ्रॉस्टी प्लेन्स पोलैंड का हो या फार अवे एंड्स माउंटेन हो, वहाँ पे सभी चीज़ों में क्या रहता है, डिफरेंट सॉसेस के साथ और टॉपिंग्स के यानी सजावट के साथ जो पैनकेक अलग अलग तरीके से सर्व किया जाता है, पर उसका स्वरूप तो एक ही होता है। क्या होता है? पैनकेक। व्हेन डिस्कसिंग पैनकेक, द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू इज़ टू आंसर एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पैनकेक। यहाँ पर एक सवाल उठता है बच्चों कि पैनकेक होता क्या है। हाँ, तो जैसा कि इसके नाम से ही है, वो है, विदित है हम सभी को। इफ़ यू लुक एट द वर्ड पैनकेक itself, मीनिंग द सीम्स ऑब्वियस एज द वर्ड itself इंडिकेट इट इज़ केक दैट इज़ मेड ऑन ए पैन। पैनकेक वो होता है जिसको एक पैन में पकाया जाता है। वाइल दिस इज़ द आर मेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूज डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मेड विदाउट ए पैन स्टिल कॉल्ड बी पैनकेक्स। अब आपने इतना तो जान लिया कि पैनकेक किसको कहते हैं, पर क्या रहता है, जब इसकी डेफिनेशन आती है तो कई डिफरेंट वेज ऐसे होते हैं जहाँ पैनकेक बनाया जाता है। डिफरेंट लोग, डिफरेंट जगह के लोग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री का यूज़ करके, डिफरेंट टेक्निक का यूज़, तरीके का यूज़ करके, डिफरेंट यूटेंसिल यानी अलग अलग बर्तन का यूज़ करके भी पैनकेक बनाते हैं। पर उसको सिंस सम पैनकेक कैन बी मेड विदाउट ए पैन स्टिल बी कॉल्ड पैनकेक्स। कुछ पैनकेक्स ऐसे होते हैं जिनको बिना पैन के बनाया जाता है, फिर भी उनको हम क्या बोलते हैं? पैनकेक ही बोलते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ मीन दैट ईच टाइप ऑफ पैनकेक विल टेस्टी वेरी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ मेड। Some may not even be sweet. For example, have you ever eaten dosa? कई बार क्या रहता है कि हम जो चीज़ें पैन पे बनाते हैं, पैनकेक बनाते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि है ना आप मीठी ही हो, स्वीट ही हो उनका टेस्ट। कई बार जो है, अब जैसे कि आपने डोसा खाया होगा, साउथ इंडियन डिश होती है डोसा, तो वो खाया है। दैट इज़ ए काइंड ऑफ सेवरी पैनकेक दैट पीपल इन साउथर्न इंडिया ईट फॉर ब्रेकफास्ट। जो साउथर्न इंडिया के लोग होते हैं तो वो ज़्यादातर डोसा खाते हैं, तो वो कैसा होता है? स्पाइसी और सॉल्टी भी होता है ना। उसका टेस्ट कैसा रहता है? सॉल्टी होता है, पर उसको भी आप पैनकेक बोल सकते हैं क्योंकि वो पैन में पकाया जाता है। एंड दैट्स नॉट द ओनली वन। Savory pancakes are also made in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, as well as in Central and South American countries like Costa Rica and Venezuela and Brazil. In African countries like, अब इनमें क्या रहता है कि ये सारे भी कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे सेवरी पैनकेक बनाया जाता है यानी सॉल्टी एंड स्पाइसी पैनकेक बनाया जाता है, जिनमें इन अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक इथोपिया एंड एरिट्रिया एंड सोमालिया पीपल मेक सॉर पैनकेक। यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में जैसे सोमालिया है, इथोपिया है, इनमें पैनकेक कैसा बनाया जाता है? सोर यानी खट्टा बनाया जाता है ना। वाइल इन सम पार्ट ऑफ फ्रांस, लिथुनिया एंड एस्टोनिया फ्रांस में कैसा बनाया जाता है? मेक स्लाइटली बिटर पैनकेक्स, हल्का सा कड़वा पैनकेक बनाया जाता है। हाउ एवर दे ऑल हैव फ्यू फीचर इन कॉमन। दे आर मेड यूजिंग लिक्विड बैटर विच इज़ स्प्रेड एंड कुकड ऑन हीटेड फ्लैट सरफेस सिंस दीज सरफेस। अब इसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि क्या रहता है कि जो सरफेस रहता है पैनकेक का, उसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है हल्का सा, और उस पर लिक्विड बैटर बनाते हैं, एक पतला सा घोल बनाते हैं, और उस ना पतला ना गाढ़ा, या कहना चाहिए जिस टाइप के पैन की रिक्वायरमेंट है उस टाइप का हम घोल बनाते हैं और उसके गर्म सरफेस पे डाल के उसको पकाते हैं। Since these surfaces tend to be round, these cakes from roundish shape
regardless of various color, flavor, texture and size that they come in. Pancakes have few more common but essential qualities. They are simple, fun to make and most importantly fun to. अब क्या आपने ज़्यादातर देखा होगा कि राउंडिश शेप में ही होता है, पर है ना इसमें कलर भी अलग अलग होते हैं, फ्लेवर्स भी अलग अलग होते हैं, टेक्सचर भी अलग अलग होते हैं, साइज़ भी अलग होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई है ना पिंक कलर का दिखता है, दिखने में भी टेक्सचर भी यानी सजावट जो होती है उनकी वो भी देखना चाहिए, कोई स्मूथ दिखता है, कोई डेलिकेट दिखता है, कोई रफ दिखता है, इस तरीके से होता है। और इसमें लेकिन एसेंशियल क्वालिटीज़ दे आर सिंपल, फन टू मेक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फन टू ईट। इनको बनाने भी मज़ा आता है और खाने में भी मज़ा आता है। In fact, these reasons are probably why pancakes are one oldest form of food. Historical records or fossils show that the first pancake may have been made as far back 13,000 years ago. तो हम देखते हैं कि है ना हमें पैनकेक्स के बारे में ये चीज़ जानने को मिलती है कि हमारे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, फॉसिल्स हैं, जीवाश्म में जो हमें शो करते हैं या दिखाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 30,000 साल पूर्व भी केक कंज्यूम किया जाता था यानी खाया जाता था। These early humans would have used a very old form of wheat and basic tool of grinding grains and making some basic flour, although it is probably quite rough and coarse. To this flour they would have added water and other ingredients like ground up firms and kettles, probably flavor to make a batter. This batter was probably अब इसमें बताया गया है दीज अर्ली ह्यूमन फूड हैव यूज्ड वेरी ओल्ड फॉर्म। भाई वो क्या करते थे, वीट का यूज़ करते थे। उनके पास आज के टाइम के टूल्स तो होते नहीं थे, जैसे आज तो हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर भी है, सब कुछ है, तो हम इजीली बना लेते हैं। पहले तो उनको ग्रेन करने के लिए ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए अलग अलग टूल्स का यूज़ करना पड़ता था। मेकिंग सम बेसिक फ्लोर बना लेते थे, उसके बाद उनको रफ़ और कोर्स करते थे, मतलब उनको जैसे वो खुरदरा होता था तो उसको फिर बारीक करते थे। टू दिस फ्लोर दे वुड हैव एडेड वाटर एंड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्राउंड ऑफ फर्न्स एंड कैटल्स। और एक पौधा होता था कैटल्स करके, उसका फ्लोर बनाया जाता, प्रोबेबली फॉर फ्लेवर टू मेक अ बैटर। कैटल्स का यूज़ काय के लिए होता था, फ्लेवर बनाने के लिए होता था, जिससे कि जैसे कि आज आप वनीला का फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, दिस काइंड ऑफ ये सब फ्लेवर होते हैं ना, इनका यूज़ होता है। दिस बैटर वाज प्रोबेबली स्प्रेड ऑन टू अ हॉट फ्लैट सरफेस लाइक स्मूदन्ड stone. It is likely that some oil and fat would have been smeared onto stone surface because the batter would get stuck onto it, otherwise given its simplicity of the ingredients and the ease of cooking, it makes sense that easy early stone केक्स वर वेरी पॉपुलर। और इसमें क्या होता था बच्चों कि पहले, अब जैसे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि वो कैसे ग्राइंड, उनके पास अलग अलग टूल्स होते थे, पत्थर के वो लोग टूल्स बनाते थे। इसी तरीके से उनके पास आज के टाइम के पैन तो देखिए नॉन स्टिक भी आते हैं, आयरन भी होते हैं, और सभी तरीके के पैन्स उपलब्ध हैं मार्केट में और हमारे घरों में भी। पर उस टाइम पे क्या रहता था कि वो क्या करते थे, बैटर को किस पे स्प्रेड करते थे, यानी फैलाते थे, डालते थे, गरम यानी पत्थर को वो गर्म करते थे और उस पे है ना वो बैटर डालते थे। और उससे पहले क्या करते थे, स्मूदन क्या करना, यानी किसी भी चीज़ में को चिकना करना होता है ना, यानी फ्लैटेंड, मतलब
बिल्कुल समतल कर लेना, स्मूथ कर लेना, किसी भी चीज़ को चिकना कर लेना। इट इज़ लाइकली दैट सम ऑयल और फैट वुड हैव बीन स्मर्ड। स्मर्ड का मतलब यहाँ पे है किसी भी, जैसे आपकी मम्मा वगैरह कुछ चीला वगैरह बनाती हैं, लाइक कोई भी चीज़ बनाती हैं तो उसमें तेल लगाना पड़ता है, जैसे किसी भी चीज़ पे, तो उस स्टून पे तेल लगाते थे वो लोग भी, क्योंकि अगर वो तेल नहीं लगाएंगे तो वो ईजीली उसमें चिपक जाएगा और छूटेगा नहीं। गिवन और इनको सिंपल बनाने के लिए, इसमें इंग्रेडिएंट्स को इजी कुकिंग के लिए ये सब प्रोसेस करना ज़रूरी होता था, और इनको तब स्टोन केक के नाम से जाना जाता था, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। सिंस देन एज आर एंसेस्टर मूव्ड आउट ऑफ केक्स, दे डिस्कवर्ड न्यू लैंड्स एंड स्टार्टेड फार्मिंग न्यू काइंड ऑफ क्रॉप्स एंड डेवलप प्रॉपर कुकिंग यूटेंसिल्स सच एज पैन्स। अब क्या हुआ, हमारे जब जो एंशेंटर्स थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने वो कहाँ से, यानी गुफाओं से बाहर निकले, खेती के लिए नई ज़मीनें, फार्मिंग, ये सब चीज़ें शुरू की, और देखा कि है ना कुकिंग के लिए प्रॉपर तरीके के बर्तन, है ना, सारे खोज की, तो और उसमें से एक कुकिंग यूटेंसिल कौन सा निकला, पैन। अकॉर्डिंग टू द रेसिपी ऑफ पैनकेक टू हैज़ इम्प्रूव्ड सिंस दोज डेज। फॉर in instance, if you look at a simple pancake that is popular in European and Northern American countries today, it would be made of much better quality ingredients than Fern's water। आपने आजकल पैनकेक में काफ़ी चेंजेस आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास और इंग्रेडिएंट्स, पैन्स और सारी चीज़ें उपलब्ध होती जा रही हैं, पर आपने ये देखा होगा कि कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं केक्स या पैनकेक्स वगैरह, यूरोपियन कंट्री में और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में आज के टाइम में बहुत, और वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश पैनकेक आर यूजुअली मेड यूजिंग मॉडर्न फ्लोर और मैदा विच इज़ मेड फॉर मच बेटर टेक्सचर, है ना। और अमेरिकन और ब्रिटिश पैनकेक किस चीज़ से बनते हैं, मॉडर्न फ्लोर यानी मैदा के बनते हैं। इंडिया में भी हम लोग ज़्यादातर इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, मैदा का ही केक बनाने के लिए। अभी लॉकडाउन में मेरे ख्याल से सभी की मम्मियों ने केक भी बनाया होगा। वाटर इन द बैटर हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद मिल्क और इवन बटर मिल्क इन सम केसेस। मैदा में क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है, दूध भी डाला जाता है, इवन बटर मिल्क भी हम कुछ जगह यूज़ करते हैं, विच provides a richer fuller taste. People also have beaten eggs to make the flour and the milk buttermilk water blend better। क्या होता है सॉरी कि है ना उसमें मैदा में दूध और इनका भी यूज़ होता है, और फिर क्या, एग को भी हम डालते हैं। केक को क्या बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए हम एग्स का भी यूज़ करते हैं। एग को बीट करते हैं, अच्छे से बीट करना यानी फेंटना किसी भी चीज़ को, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, फ्लोर, मिल्क, बटर मिल्क, वाटर ब्लेंड करते हैं, इनको अच्छी तरीके से खूब फेंटते हैं, मिलाते हैं इनको अच्छे से, ब्लेंड यानी मिलाना। दिस हैज़ एडेड बेनिफिट ऑफ मेकिंग पैनकेक्स फ्लफियर, और ये बैटर ऐसा हो जाता है फूल के फ्लफ़ी हो जाता है। फ्लफ़ी यानी फूला हुआ एकदम खूब अच्छा, थिकनेस जैसी आ जाती है। बिकॉज ऑफ द एयरी एग्स वाइट विद इन एंड न्यूट्रिशियस टू, और है ना एग के कारण क्या हो जाता है, ये न्यूट्रिशियस भी हो जाता है। अब बैटर मेड यूजिंग दीज इजीली अवेलेबल एंड affordable ingredients can be used to make multiple pancakes a matter of mere minutes. Using a simple frying pan and a little bit of butter, the overall result is substantially yummier pancake than our caveman ancestor would have eaten। अब आज के टाइम में तो इतने अफोर्डेबल इंग्रेडिएंट्स भी हैं, सब कुछ है, और है ना मिनट्स में इतनी इजी टेक्निक हो गई है कि हम मिनट्स में इनको बना भी सकते हैं। बट एज वी शॉ अर्लियर पैनकेक्स आर मेड डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वीट डज नॉट ग्रो वेरी वेल एवरीवेयर, बट ऑल्सो प्रोबेबली बिकॉज अदर फूड ग्रेन आर इजीली ग्रोन एजवेयर पीपल ट्राइड यूज डिफरेंट पल्सेस। अब क्या होता था, अब तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स इजीली हर जगह जब अवेलेबल होते हैं, पर प्राचीन काल में क्या होता था, जो गेहूँ होता था वो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, हर जगह उगता ही नहीं था, और पहले ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था कि इजीली हर जगह हर चीज़
तो क्या होता था, पैनकेक्स बनाने के लिए दूसरे पल्सेस का भी यूज़ किया जाता था। सक्सेसफुल रेसिपी हैव बीन पास डाउन द generation, with each generation adding their own twist over time. Additionally, pancakes are also accompanied a variety of different sauces of topping. As a result, we can now find pancakes in virtually every part of the world, each with their unique taste and texture, but also shape and style. Also, let's look and how different people enjoy pancakes various part of the world. अब क्या होता था, इतनी चीज़ें होती थी, तो इसी तरीके से क्या हुआ बच्चों, जो एडिशनल चीज़ें होती गई, यानी एक्सपेरिमेंट जो होते गए, जैसे पहले हम सिर्फ मैदा से केक बनाते थे, फिर होने लगा कि गेहूं से भी बनने लगा, पल्सेस का भी यूज़ होने लगा। तो टॉपिंग्स के लिए भी भाई जहाँ जो चीज़ें अवेलेबल होती थी वहाँ उन चीज़ों का यूज़ किया जाता था, और आज हम देखते हैं कि उन चीज़ों का यूज़ ही सारे वर्ल्ड में किया जाता है। जैसे केक देखा जाए तो डिश कहाँ की बताया मैंने आपको, यूरोपियन कंट्रीज़ की है और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ की है, पर आज स्टिल हम इंडिया में भी तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं अच्छे से। तो कैसे हुआ, ये ऐसे ही हुआ कि सभी जगह उसका अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है सभी ने उससे ट्राई किया और एक अच्छा सा रिज़ल्ट हमारे सामने आया। और आप देखेंगे पहले कहा गया इस चैप्टर में कि राउंडिश शेप में ही होता है, अब जबकि हमारे पास बर्तन इजीली अवेलेबल है। तो आप देखते होंगे पैन हार्ट शेप में भी, पैनकेक हार्ट शेप में भी अवेलेबल है, स्क्वायर में भी अवेलेबल है, ट्रायंगल में भी अवेलेबल है, जैसा आप चाहें वैसे में अवेलेबल है ना। दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग रूप में अलग अलग स्वाद में ये अवेलेबल है। इन फ्रांस देयर आर 2 कॉमन स्टाइल ऑफ मेकिंग पैनकेक्स, द मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट्स आर कॉल्ड क्रीप्स। फ्रांस में 2 टाइप के पैनकेक्स बहुत पॉपुलर हैं, एक तो क्रीप्स है विच आर थिन पैनकेक। थिन पैनकेक होता है पतला सा, सर्व विथ स्वीट टॉपिंग सच एज फ्रेश फ्रूट, आइसक्रीम, जैम और चॉकलेट, जैम एंड चॉकलेट स्प्रेड। अब जो क्रीप होता है वो कैसा होता है, पतला सा होता है, उस पर स्वीट टॉपिंग होती है, फ्रेश फ्रूट होते हैं, आइसक्रीम का भी यूज़ होता है और जैम्स भी होता है, चॉकलेट भी स्प्रेड होती है। एडिशनली कीप कैन ऑल्सो स्टफ विद सेवरी फिलिंग विच एज चीज़, मीट, सी फूड, स्पिनच। अब इसमें क्या रहता है, क्रीप्स में एक चीज़ और एडिशनल होती है कि इसमें ये चटपटा होता है ना, तीखा भी होता है। इसमें क्या क्या फिल होता है, स्टफ्ड होता है यानी भरा हुआ होता है, चीज़ होता है, मीट होता है, सी फूड होता है और स्पिनच यानी पालक होता है। दे आर then folded into a triangular और कॉनिकल शेप। और ये किस शेप में मिलते हैं, फोल्डेड किया जाता है इनको, ट्रायंगुलर शेप में इनको फोल्ड किया जाता है, और या कॉनिकल शेप यानी कोन वाले शेप में इनको फोल्ड किया जाता है और सर्व किया जाता है। अनदर क्लासिक फ्रेंच पैनकेक आर पैनकेक्स मेड यूजिंग बकव्हीट इंस्टीड ऑफ रेगुलर व्हीट इज कॉल्ड ए गैलेट। बकव्हीट का भी यूज़ होता है यहाँ पर फ्रेंच पैनकेक में, काय का यूज़ होता है, बकव्हीट का होता है ना। ये क्या होता है, एक टाइप का गैलेट होता है ना। नेक्स्ट पैरा, इफ़ वी मूव टू सेंट्रल यूरोप इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड Slovakia, there is a tradition of stuffing pancake. A pre-cooked filling of stewed meat and vegetable is wrapped in a roll, just like people wrap gift with pretty paper. अब जो सेंट्रल यूरोप की हम बात करें उन कंट्रीज़ की, ऑस्ट्रिया, हंगरी में क्या रहता है, वहाँ पे क्या ट्रेडिशन है बच्चों कि वहाँ पे स्टफिंग पैनकेक होता है, भरा हुआ पैनकेक होता है। मतलब बीच में जैसे आप आलू का पराठा या पनीर पराठा खाते हैं तो उसमें बीच में ये सारी चीज़ें स्टफ़ फिल होती है ना। तो इसमें भी क्या होता है, प्री कुकिंग से पहले ये स्टूड यानी धीमी आंच पे पका हुआ जो मीट होता है ना, या धीमी आंच पे पकी हुई जो वेजिटेबल होती हैं उनको क्या करते हैं, रैप करके और रोल की तरह कर देते हैं, है ना। जैसे कि जस्ट लाइक अ गिफ्ट विथ प्रिटी पेपर, है ना। स्टैक ऑफ दीज रोल आर कुकड एंड सर्व विद द रिच क्रीमी सॉस। और इसको काय के साथ रोल, जब इसको कुक कर लिया जाता है और इसको क्रीमी सॉस के साथ सर्व किया जाता है। देयर आर काउंटलेस लोकल वेरिएशन ऑफ ईच फ्रॉम रीजन टू रीजन,
है ना। इसमें भी रीज़न टू रीज़न वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि जगह के हिसाब से चेंजेस आते ही जाते हैं। अब जैसे आजकल आप है ना चाइनीज़ डिशेस खाते हैं लाइक मंचूरियन, चाउमीन, तो जो चाइना में मंचूरियन और चाउमीन मिलती होगी उसके टेस्ट में और इंडिया के टेस्ट में बहुत चीज़ें अलग हो जाती हैं। हम कुछ अपना एडिशनल भी कर लेते हैं, बट ईच एंड एवरी वन इज़ गारंटीड टू बी वेरी टेस्टी, पर होती वो बहुत ही टेस्टी है। देयर इज़ नो एंड to such variation, both major and minor, across different culture. Why don't we take look at the same of the more, shall we say, strange pancakes? For example, in Morocco, in comparison to the generally round pancakes, they make butter and semolina based pancake called mashmen. They are wrapped in like handkerchief. अब देखा अपन ने इतने कंट्रीज़ के बारे में और पैनकेक्स के बारे में पढ़ा, तो अब देखा कि सभी जगह मेजर और माइनर डिफरेंस है, पर हमारे लिए एक चीज़ तो ये मालूम हुई कि पैनकेक्स किसी के लिए भी स्ट्रेंज तो नहीं है। अब जैसे मोरक्को में हम देखें तो वहाँ पे सेमोलिना का यानी सूजी क्या होती है, सेमोलिना होती है, बेस्ड पैनकेक होते हैं, है ना। और ये काय में रैप्ड अप स्क्वायर, और ये कैसे होते हैं, एक है ना हैंकरचीफ में यानी रुमाल की तरह के उसमें स्क्वायर शेप में मिलते हैं। कैन यू इमेजिन दैट इन द फार ईस्ट एंड ड्राइड वेजिटेबल इवन सी फूड बिट्स आर थ्रोन इनटू द पैनकेक्स बैटर मेक वेरी टेस्टी स्नैक्स सच एज Paesion in South Korea, which include batter to make very tasty snacks such as Paesion and South Korea, which is include scallion, picked vegetable, shellfish। यहाँ पे देखिए साउथ कोरिया में क्या रहता है कि जो स्प्रिंग ऑनियन रहता है, स्केलियन यानी स्प्रिंग ऑनियन जो रहता है उसको फिल करके या है ना वेजिटेबल इन सब से का यूज़ करके केक बनाया जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट जापानीज पैनकेक कॉल्ड ओकोनोमियाकी आर ग्रिल्ड विथ कैबेज। अब इसमें इसका नाम ही देखिए आप, ओकोनोमियाकी कहते हैं वहाँ पे केक को, और इसमें क्या रहता है, कैबेज और चॉप्ड स्क्विड, ड्राइड फिश, है ना, ये ड्राइड फिश फ्लैक का यूज़ किया जाता है। एज if this isn't enough, they are then garnished with picked ginger and मायोनाइज। अब इसको क्या गार्निश किया जाता है, पिकल्ड जिंजर से, जिंजर के पिकल से किया जाता है। बेसिकली इट इज शोड बी एविडेंट नाउ दैट नो मैटर वेयर यू गो, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट, वेस्ट, you are bound to encounter some or the other kind of pancakes in every cuisine। आप इसमें कहा गया है चैप्टर में कि ऐसे एविडेंस मिलते हैं हमको, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो केक है नॉर्थ हो या साउथ हो, ईस्ट वेस्ट, सभी जगह पाया जाता है, पर उनके प्रकार अलग अलग हो जाते हैं और उनके क्विजीन्स यानी उनकी जो स्टाइल ऑफ कुकिंग होती है, जो पकाने का तरीका होता है, वो अलग अलग हो जाता है। And though some may seem strange at first, if there is anything that help bring people of all ages together at the dining table, it is pancake, है ना। इसमें जो चीज़ कही गई है, एंड दो सम में सीम्स स्ट्रेंज फर्स्ट, जो सबसे बड़ी कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट पीपल ब्रिंग एज, सभी को एक डाइनिंग टेबल पे लाने के लिए जिसने मजबूर किया, यानी सभी को एक करा कहना चाहिए, टुगेदर आने को मजबूर किया, साथ आने को मजबूर किया, वो क्या था, पैनकेक था। तो वी मे बी डिवाइडेड अक्रॉस वेरियस कॉन्टिनेंट, वी स्टैंड यूनाइटेड फॉर टाइम टेस्टेड fondness for the simpler but delicious pancake. Hopefully this will motivate you to travel more around the world and learn more about the other people and other cultures pancake at the time. So here how you can join into by making delicious Nutella stuffed pancake you own your own. Follow these simple steps and you will be on your way to pancake heaven very soon.
बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पे ये कहा गया है कि अलग अलग देशों में भाई पैनकेक्स भले अलग अलग देशों का रहा हो, अलग अलग टेस्ट रहा हो, लेकिन इसके बहाने आपको अलग अलग देशों के बारे में जानकारी मिली, अलग अलग देशों के क्यूजीन्स के बारे में जानकारी मिली। और आज वो डिशेस यहाँ हमारे पैनकेक्स केवल अमेरिका और वहाँ तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि हम तक भी आए हैं। तो यहाँ पर एक न्यूटेला स्टफ पैनकेक की जानकारी दी गई है, यहाँ पर उसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच। आई होप you all have enjoyed this chapter. Thank you.